एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड ने टियानियन सिटी में पूरा कियोस मचा दिया ताकि उनके दुश्मनों को खबर मिल जाए कि वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट में मौजूद नहीं। और होता भी वैसे ही, हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट और स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट मिलकर स्काईलॉर्ड के सेक्ट पर अटैक करने निकल पड़े। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर ढेर सारे फायर से अटैक किया जा रहा। इस अचानक से हुए हमले की वजह से वहाँ के डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गए। तो उनमें से एक डिसाइपल तुरंत ही सीलियान को इसकी खबर देने चला जाता है। वेले अटैक किया था होली की सेना ने। हम देख पाते हैं कि उसके सिपाही कैनन का यूज करते हुए सोरिंग क्लाउड सेक्ट को भूनने की फिराक में है। तभी एक बंदा आकर उसे बताने लगा कि सीनियर हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट अभी भी यहाँ पर आया नहीं, उन्होंने ही हमें जंग के लिए यहाँ बुलाया था और अब खुद ही यहाँ से गायब है। तो होली गुस्सा होकर कहने लगा कि वो किंग बू एक नंबर का डरपोक है, उसने जानबूझकर हमसे पहला अटैक करवाया ताकि इस जंग में हमारा ढेर सारा लॉस हो जाए और फिर वो किंग बू यहाँ आकर पूरे सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर कब्जा कर लेगा। लेकिन मैं भी कोई अकल का अंधा नहीं हूँ, हम लोग किंग बू के यहाँ आने से पहले ही सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद होली ने अपने अटैक की इंटेंसिटी बढ़ा दी। उसके सिपाही ढेर सारे कैनन बॉल से सोरिंग क्लाउड सेक्ट के बैरियर पर अटैक कर रहे थे। अब इतने सारे मुसलसल अटैक की वजह से उस बैरियर पर क्रैक्स पड़ने लगे। उस बैरियर की हालत देखकर पता चल रहा था कि थोड़ी देर में वो टूटकर बिखर जाएगा। उतने में ही उस शील्ड पर एक होल हो गया, जिस वजह से सोरिंग क्लाउड सेक्ट के अंदर फायर बॉल आने लगे। अब यहाँ पर 2 डिसाइपल्स थे, जिसमें से एक तो मारा गया। तो बंदा तुरंत ही अपने एक साथी को बुलाकर उस बैरियर को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर सोरिंग क्लाउड सेक्ट को प्रोटेक्ट करना ही होगा। तब तक वहाँ पर कुछ और डिसाइपल्स पहुँच गए। वो लोग तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन फायर बॉल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, मगर दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा थी, जिस वजह से सोरिंग क्लाउड सेक्ट के लोग मारे जाने लगे। ये तबाही देखकर तो होली काफी ज्यादा खुश हो गया। उसके सिपाही भी जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें लगता है कि आज सोरिंग क्लाउड सेक्ट उनके कब्जे में जरूर आएगा। जिसके बाद होली ने उन्हें आक्रमण करने का इशारा कर दिया। तो लोग तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि होली हजारों की तादाद में अपनी सेना लेकर आया है और सोरिंग क्लाउड सेक्ट में तो इतने डिसाइपल थे भी नहीं जो कि इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर पाए। वहीं पर हम सोरिंग क्लाउड सेक्ट के कुछ डिसाइपल को देखते हैं जो कि बैरियर के बाहर आकर इनका सामना करने के लिए तैयार थे। और अब इन दोनों सेक्ट में जबरदस्त बैटल शुरू हो गई। सोरिंग क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल अपने सेक्ट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग आउटनंबर्ड होने की वजह से होली ने यहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट कर दिया। उनके जबरदस्त अटैक की वजह से सोरिंग क्लाउड सेक्ट पूरी तरह से शेक होने लगा। इधर एल्डर सीलियान ने लिनबाई को एक एसेंस दिया। वो कह रही थी कि जल्दी से इसे बर्न करो। दरअसल यही एसेंस स्काईलॉर्ड ने टियानियन सिटी जाने से पहले उन्हें दिया था। अब जैसे लिनबाई ने अपने पावर्स का यूज करते हुए उस मून एसेंस को जलाया, उसका इशारा स्काईलॉर्ड को भी मिल जाता है। वो समझ गए कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर अटैक हो चुका है। दरअसल स्काईलॉर्ड हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट में आ चुके हैं। अब वहाँ मौजूद डिवाइस को प्रेस करते हुए झूले को बुला लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ के डिसाइपल तो कोई हरकत नहीं कर रहे। इसलिए स्काईलॉर्ड सीधे वहाँ की जंजीरों पर जंप लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। अब उन जंजीरों के शेक होने से वहाँ मौजूद डिसाइपल की नींद खुल गई। वो समझ गए थे कि वहाँ पर कोई ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कहने लगे कि तुम जो कोई भी हो वो हमारे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट में अनइनवाइटेड नहीं आ सकता। लेकिन स्काईलॉर्ड एक सेकंड में ही वहाँ पहुंचकर एक बंदे को खत्म कर देते हैं। अपने साथी को मरता हुआ देखकर दूसरा बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया, जिसके बाद स्काईलॉर्ड उसे भी एक पाम अटैक में खत्म कर देते हैं। वहीं पर सेक्ट के अंदर 3 डिसाइपल पार्टी करने में मशगूल थे। तभी उसमें से एक डिसाइपल को फील होता है कि गेट पर कोई आ चुका है, इसलिए उसने तुरंत ही जाकर डोर ओपन किया। वो इधर उधर देखता है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, और तभी स्काईलॉर्ड ने उसे अचानक से बाहर खींच लिया। अब उससे निपटने के बाद स्काईलॉर्ड उन 2 बंदों को भी खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हमें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे सिपाही तैनात थे। उन्हें भी पता चल चुका था कि वहाँ पर कोई आ चुका है, इसलिए उन बंदों ने तुरंत ही अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। और तभी उन्हें स्काईलॉर्ड की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे एल्डर स्वॉर्ड मास्टर से मिलने आया हूँ और मैं उनसे बिना हाय हेलो बोले नहीं जाऊंगा। जिसके बाद स्काईलॉर्ड बड़ी ही तेजी से उनके पास आ जाती है। वो कह रही थी बताओ तुम्हारा स्वॉर्ड मास्टर कहाँ पर है और मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन वो लोग कहाँ ही स्काईलॉर्ड की बात मानने वाले थे। उनमें से एक बंदे ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल कर उनके गले को काटने की कोशिश की। वो कह रहा था कि हमारे स्वॉर्ड मास्टर बुक शेल्फ मैकेनिज्म में है, जिन्हें तुम कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक हिडन लोकेशन
है और तुम उस लोकेशन को ढूंढ पाओ इससे पहले तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। तभी स्काईलॉर्ड ने उसकी सोर्ड से बचते हुए उस पर एक लात मार के उसकी कोर को डैमेज कर दिया। अब बाकी बचे सारे डिसाइपल ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। वो सब अपनी सोर्ड को रेज करते हुए स्काईलॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी स्काईलॉर्ड उनसे कहते, बच्चों यहाँ पर जिंदगी और मौत का फैसला मैं करता हूँ और अब मेरे ख्याल से तुम्हें भी गुड बाय बोलने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद स्काईलॉर्ड ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक एक पंच में ही उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। उनकी एक ही मूव इन डिसाइपल को खत्म करने के लिए काफी थी। स्काईलॉर्ड देखते ही क्या बुक शेल्फ का लोकेशन बताने के लिए वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, इसलिए अब वो खुद ही उस मेन हॉल का मुआयना करना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नजर पड़ी एक लैंटर्न पर। वो कह रही थी, अरे ये तो किसी लोकेशन को हाइड करने की सबसे पुरानी ट्रिक है, लेकिन मेरे सामने कोई ट्रिक नहीं चलती। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ के मैकेनिज्म को अंदर पुश कर देते हैं। उनके ऐसा करने से वहाँ पर एक खुफिया डोर ओपन हो गया था, तो स्काईलॉर्ड तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर देते हैं। वो जगह किसी प्राचीन केव जैसी थी। स्काईलॉर्ड देखते कि वहाँ पर दो डिसाइपल पहरा देने के लिए तैनात है। उन्होंने स्काईलॉर्ड को देखते ही अपनी तलवारें बाहर निकाली। उनसे पूछ रही थी कि बताओ तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे घुस गए। जिस पर वो कहते कि मैं हूँ स्काईलॉर्ड, जिसकी तुम बेसब्री से तलाश कर रहे थे। स्काईलॉर्ड नाम सुनकर ही वो बंदे काफी ज्यादा डर गए। इधर स्काईलॉर्ड ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए दो एनर्जी बॉल क्रिएट किए, जिससे हिट होकर एक बंदे की तो वहीं पर मौत हो गई थी। उसका साथी ये देखकर काफी ज्यादा डर गया और तभी स्काईलॉर्ड उसके सामने आकर उसे चोक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने उस बंदे को गला घोटकर खत्म कर दिया। अब वहाँ पर स्काईलॉर्ड को रोकने वाला कोई नहीं बचा था। अब स्काईलॉर्ड उस जगह को गौर से देखते हुए कहने लगे कि हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक का सीक्रेट लोकेशन बहुत ही प्यारा है। मैं जानता हूँ कि इसी फॉरबिडन केव में कई सारे सीक्रेट स्पेल मौजूद है। मैंने सुना था कि यहाँ के सारे स्पेल बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और पावरफुल है। साथ ही इस जगह पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल से सोर्ड मास्टर मुझे जान से मारने के लिए बेताब है। दरअसल मैंने आपके काफी सारे किस्से सुन रखे थे और उसी से इम्प्रेस होकर मैं आपसे मिलने चला आया, इसलिए अब जल्दी से मुझसे मिलने की मेहरबानी करो। स्काईलॉर्ड की बातें सुनने के बाद वहाँ की सभी तलवारें शेक होने लगी। साथ ही स्काईलॉर्ड को वहाँ पर जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। जिसके बाद सोर्ड मास्टर उन्हें बताने लगे कि मैंने अपनी पूरी लाइफ सोर्ड कल्टीवेशन में लगा दी। मैंने कई साल इसी फॉरबिडन केव में गुजार दिए, इसलिए मैं ज्यादातर मेहमानों से मिलता नहीं हूँ। जिस पर स्काईलॉर्ड कहने लगी कि हाँ सोर्ड मास्टर, मैंने सुना था कि आपकी कल्टीवेशन एक्सट्रीमली हाई है और आपकी ही वजह से हेवनली सोर्ड सेक को इतनी इज्जत मिलती है, लेकिन अगर सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम एक हिडन केव में छुपने वाले कायर हो। स्काईलॉर्ड का ये ताना सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा, मगर वो अभी तक स्काईलॉर्ड के सामने नहीं आया था। वो कहता है, बच्चे तुमने तो काफी अच्छी टैक्टिक यूज की। तुमने जानबूझकर टियानियन सिटी में जाकर वहाँ पे कियोस मचा दिया ताकि दूसरे सेक्ट को ये पता चले कि तुम सोरिंग क्लाउड सेक्ट में मौजूद नहीं हो। और जब वो लोग अपनी सेनाएं लेकर तुम्हारे सेक्ट पर अटैक करने चले गए, तब तुम अकेले ही हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट को हथियाने चले आए। और फाइनली वो सोर्ड मास्टर स्काईलॉर्ड के सामने आ जाता है। स्काईलॉर्ड उसे देखकर कह रही थी कि अच्छा तो तुम हो हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट के सोर्ड मास्टर। तुमने एक सोर्ड में अपनी डिवाइन सोल कॉन्शियसनेस को सील्ड किया था। गाइस इसका मतलब ये था कि इस बंदे की सोल एक सोर्ड में सील्ड है, यानी कि कोई भी उसे मार नहीं सकता। सोर्ड मास्टर स्काईलॉर्ड को बताने लगा कि हमारे सेक्ट के पास एक सीक्रेट स्पेल है, जिसका यूज करके हम मौत के बाद अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक सोर्ड में डालकर हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। भले ही हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन हमारी सोर्ड हमेशा अमर रहेगी। जिसके बाद वो अपनी आंखों से इशारा करते हुए वहाँ मौजूद दीवारों में फंसी हुई सोर्ड को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। वो सभी सोर्ड स्काईलॉर्ड के सिर पर मंडराने लगी, जिन्हें देखकर स्काईलॉर्ड समझ गए थे कि ये है सोर्ड टेम्पल। यहाँ पर बस तलवारों का राज चलता है और यहीं पर हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट अपने सारे सीक्रेट स्पेल छुपा के रखता है। अब वहाँ पर स्काईलॉर्ड को खत्म करने के लिए ढेर सारी सोर्ड ऑरा क्रिएट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें टियानियन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की मार्केट में स्काईलॉर्ड के मास्क बेचे जा रहे थे। वहीं पर हम जियांग मेंग को देखते हैं, जो कि यून के साथ उस मार्केट को एक्सप्लोर कर रही थी। साथ ही उस शहर में घोस्ट फेस्टिवल भी मनाया जा रहा था, जिस वजह से टियानियन सिटी को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया। जियांग कह रही थी कि स्काईलॉर्ड को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसी वजह से वो हमें यहाँ छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। तब तक बस हमें यहाँ पर बच के रहना होगा। इधर यून ने भी एक स्काईलॉर्ड का मास्क पहन लिया, जिसमें वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, मगर जियांग ने तुरंत ही उसका मास्क उतार दिया। वो कह रही थी कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, अगर तुम गुम हो गई तो मैं इस मास्क की वजह से तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। तो यून भी ना चाहते हुए उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद जियांग उसे एक नूडल के स्टॉल पर लेके जाती
है। वो कह रही थी कि तुम यहीं पर बैठ के पेट भर नूडल खाओ, तब तक मैं शाओ चेन को ढूंढ के आती हूँ। उसे शक था कि शाओ चेन और स्काई लॉर्ड एक ही है। जिसके बाद वो शाओ चेन को ढूंढने के लिए एक ऊंची जगह पर चली जाती है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर से तो शाओ चेन उसे आराम से मिल जाएगा, और तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक झाड़ू मारने वाली औरत पहुँच गई। वो कह रही थी, लड़की शायद तुम किसी का इंतजार कर रही हो। जिसके बाद वो नीचे गिरने का नाटक करती है, तो मिंग जियांग ने तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लिया, और तभी वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई। विली कोई और नहीं बल्कि सोल कैप्टिवेटिंग वैली की लीडर चिंगराओ थी। उसे देखते ही जियांग ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बंदी तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है, और तभी वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ बंदा आ जाता है। वो भी जियांग का हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, मगर चिंगराओ तो जियांग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए वो बंदा चिंगराओ के हाथ पर जोरों से काट कर जियांग को आजाद कर लेता है, और अब वो बंदा जियांग को लेकर वहाँ से भागने लगा। वेल, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जियांग फैमिली का यंग मास्टर चुआन था। जियांग उससे पूछती है कि तुम तो स्काई लॉर्ड के साथ थे ना, फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जिस पर वो बताने लगा कि स्काई लॉर्ड ने ही मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने का काम दिया है, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इधर यून भी उन्हें भागते हुए देख लेती है। वहीं पर चिंगरा उनका पीछा कर रही थी। वो हंसती हुई जियांग से कह रही थी कि वो सारे बेवकूफ लोग तुम्हें सोरिंग क्लाउड सेक में ढूंढ रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर हो। तो जियांग ने तुरंत ही उस पर अपनी बटरफ्लाई से अटैक कर दिया, मगर चिंगरा उन सभी बटरफ्लाई से बचते हुए नीचे आ जाती है। जियांग समझ गई थी कि इतनी भीड़ में तो वो चिंगराओं का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए वो यंग मास्टर को लेके वहाँ से भागने लगी। अभी लोग भागते हुए एक सुनसान गली में पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, और अभी लोग कहीं और जा पाए इससे पहले चिंगराओ वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी, जियांग इस बार स्काई लॉर्ड तुम्हें बचा नहीं पाएगा, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी, और अब वो अपने पावरफुल विप से यंग मास्टर पर अटैक कर देती है। उसके विप को डिस्ट्रॉय करने के लिए जियांग ने अपनी बटरफ्लाई का यूज किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो विप तो उन सबसे बचते हुए सीधा यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जियांग ने समय रहते उस चाबुक पर एक लात मार के उसे चिंगराओ की तरफ वापस भेज दिया। जिसके बाद जियांग उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि चिंगराओ इससे काफी ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से जियांग चिंगराओ के सामने फीकी पड़ गई। इधर चिंगराओ कह रही थी कि तुम्हारी हेवनली स्पिरिट बॉडी तो कमाल की है, तुम्हारे पास एक अमेजिंग स्पिरिचुअल पावर है जो कि कुछ दिनों के बाद मेरी हो जाएगी। जिसके बाद वो जियांग के पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है, ताकि जियांग अपनी पावर्स का यूज ही ना कर पाए। वो जियांग से कह रही थी कि मेरी सोल कैप्टिवेटिंग वैली के पास एक बेहतरीन इल्यूजन टेक्निक है, मेरे क्रिएट किए हुए इल्यूजन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। और तभी यंग मास्टर ने सीधे जाकर चिंगराओ की कमर को पकड़ लिया। वो कह रहा था कि जल्दी से जियांग मिंग को छोड़ दो, लेकिन चिंगराओ ने सीधा उसके मुंह पर ही अटैक कर दिया। यंग मास्टर चुआन के पास कोई मार्शल आर्ट की पावर नहीं थी, जिस वजह से जियांग उसे वहाँ से भागने के लिए बताने लगती है, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने स्काई लॉर्ड से वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए मैं तो यहाँ से जाने से रहा। मेरे ख्याल से मैंने नहीं बल्कि तुमने यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि ये बंदी तुम्हारे पीछे है। तो जियांग ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब चिंगराओ भी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन यंग मास्टर उसका पाँव पकड़ लेता है। वो चिंगराओ को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वो यंग मास्टर पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी, बच्चे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिसके बाद वो यंग मास्टर पर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सोरिंग क्लाउड सेक में घमासान बैटल हो रही थी। सोरिंग क्लाउड के डिसाइपल अपने दुश्मनों को वुडन टेक्निक से टाई कर रहे थे, ताकि वो कोई मूवमेंट ना कर पाए। पहले कमाल की टेक्निक थी लिनबाई की, जब तक लिनबाई है तब तक कोई भी सोरिंग क्लाउड सेक को भेद नहीं पाएगा, और ये बस स्कॉचिंग फायर सेक के लोग भी समझ चुके थे। तभी लिनबाई ने अपनी एक और टेक्निक का यूज किया, लेकिन फायर सेक का बंदा उसके मूव को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उस बंदे ने लाइट पंप टेक्निक का यूज करते हुए इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी मूव कुछ काम कर पाई इससे पहले इसी लियान ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने वहाँ आते ही फायर सेक के कई सारे डिसाइपल्स को घायल कर दिया, लेकिन वो देखते कि वहाँ पर ढेर सारे डिसाइपल्स थे जो कि अकेले सीलियान पर अटैक करने के लिए जमा हो रहे थे। इसीलिए सीलियान ने अपने डिसाइपल्स को इशारा कर दिया। वो कह रही थी कि जल्दी से फॉर्मेशन सेटअप करो, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो उनके डिसाइपल तुरंत ही उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इन सब ने मिलकर वहाँ पर 100 पॉइजनस सोल सीलिंग फॉर्मेशन को क्रिएट किया। अब उस फॉर्मेशन से निकलने वाली पॉइजन से फायर सेक के लोग मरने लगे। ये पॉइजन एक पावरफुल कल्टीवेटर को भी 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। तो अब इससे बचने के लिए स्कॉचिंग फायर सेक का एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, जो कि धुएं से राइज हुआ था। सोरिंग क्लाउड सेक के लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं जाता, और उसी का फायदा उठाते हुए उस बंदे ने अपने
एरो एंड बो को समन कर लिया। वो तुरंत ही एक जबरदस्त फायर एरो रिलीज करता है, जिससे हिट होने से वहाँ मौजूद बैरियर क्रैक होने लगा। इस एरो पर एल्डर सी लियान का ध्यान ही नहीं था, लेकिन लिनबाई ने उसे देख लिया। वो समझ गया था कि एरो बैरियर को ब्रेक करके सी लियान को खत्म कर देगा। इधर उस एरो ने बैरियर को ब्रेक करके वो अंदर घुस चुका था, तो लिनबाई तुरंत ही जाकर सी लियान के सामने खड़ा हो गया। एल्डर सी लियान देखते ही कि उन्हें बचाने के चक्कर में लिनबाई बुरी तरह से घायल हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही लिनबाई को संभालते हुए इस फायर एरो को उसके पेट से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तब तक फायर एरो ने अपना काम कर दिया। इधर फायर सेक के लोग देखते हैं कि सी लियान का ध्यान बढ़ चुका है, जिस वजह से वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो रहे थे। इधर सी लियान देखते कि लिनबाई उस फायर एरो के सामने टिक नहीं पाया और उस बेचारे की वहीं पर मौत हो जाती है। अब लिनबाई ने जितने भी लोगों को ट्रैप करके रखा था वो उसके मरते ही आजाद हो गए, जिस वजह से उन्होंने सोरिंग क्लाउड सेक के डिसाइपल का खात्मा करना शुरू कर दिया। कई सारे मासूम डिसाइपल्स ने अपने सेक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इधर सी लियान तो लिनबाई की लाश लेकर बैठे हुए थे। लिनबाई सोरिंग क्लाउड सेक का एक वफादार और बहादुर डिसाइपल था, इसलिए सी लियान उसकी मौत से पूरी तरह से टूट गए। वो स्काई लॉर्ड से कहने लगी कि आप कहाँ पर हो? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे सेक को प्रोटेक्ट करोगे। और तभी वो देखते कि उनके एक और बहादुर डिसाइपल को उसी फायर एरो ने खत्म कर दिया। साथ ही फायर सेक का बंदा उनके सामने ही उनके मासूम डिसाइपल को मारते जा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा भड़क गए। अब उन्होंने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फायर सेक के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो अपने घायल डिसाइपल को संभाल रहे थे, तभी वो डिसाइपल आसमान की तरफ इशारा करने लगा। सी लियान देखते कि वहाँ पर हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक के लाखों डिसाइपल आ चुके हैं। वो लोग कह रहे थे कि तलवारबाजी में हमारा सेक सुप्रीम है, हमारे आगे कोई नहीं। अब सी लियान के सामने एक नहीं बल्कि दो चुनौतियाँ थी। एक तो था स्कॉचिंग फायर सेक और दूसरा था हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक। फायर सेक ने तो ऑलरेडी उन्हें कमजोर बना दिया था, तब वो चाहकर भी सबसे पावरफुल हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सी लियान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। उनका सोरिंग क्लाउड सेक एक बार फिर से तबाही की कगार पर था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।